नमस्कार। आज की कहानी ईश्वर की मर्जी। एक राजा था। वह हर रोज मंदिर जाता था। जब भी वो मंदिर जाता तब मंदिरों की सीढ़ियों के दाईं और बाईं तरफ दो भिखारी बैठे रहते थे। दाईं तरफ वाला भिखारी हमेशा कहता रहता, हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। और बाईं तरफ वाला भिखारी बोलता था, हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी हमेशा बाईं तरफ के भिखारी से कहता था, ईश्वर से मांग, ईश्वर ही सब कुछ देता है। तब बाईं तरफ वाला भिखारी बोलता था, चुप बैठ मूर्ख। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और कहा, मंदिर में जो दो भिखारी बैठते हैं उसमें दाईं तरफ वाला भिखारी हमेशा कहता रहता है कि ईश्वर मुझे कुछ दे दे, तो ईश्वर तो उसे कुछ दे ही देगा। तुम खीर बनाकर एक बड़े बर्तन में बाईं तरफ वाले भिखारी को दे दो और खीर में कुछ सोने के सिक्के भी डाल देना। मंत्री ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। और मंत्री एक बड़े बर्तन में खीर लेकर मंदिर की तरफ गया। उसने बाईं तरफ बैठे हुए भिखारी को खीर का बर्तन दे दिया। बाईं तरफ वाला भिखारी बहुत खुश हो गया और वह खीर खाने लगा। खीर खाते खाते उसका पेट बहुत भर गया। फिर उसने दाईं तरफ बैठे हुए भिखारी से कहा, एले मूर्ख, हमेशा कहता रहता है ईश्वर देगा, ईश्वर देगा। देख, राजा ने मुझे कितना खीर दिया है, मेरा पेट तो भर गया, अब तू भी थोड़ा ये खीर खा ले। दूसरे दिन राजा फिर से मंदिर गया तो उसने देखा कि दाईं तरफ वाला भिखारी तो वहाँ पर नहीं है, लेकिन बाईं तरफ वाला भिखारी वहाँ पर है। तो उसने उस भिखारी से पूछा, कल रात को खीर नहीं मिली क्या? भिखारी बोला, खीर तो मिली थी, बहुत स्वादिष्ट भी थी, मैंने खूब पेट भर कर खाया। जब मेरा पेट भर गया तो मैंने बची हुई खीर बर्तन के साथ ही दाईं ओर बैठने वाले भिखारी को दे दिया। हमेशा कहता रहता था, ईश्वर देगा, ईश्वर देगा। राजा मुस्कुराए और बोला, हाँ, ईश्वर ने उसे दे ही दिया। ऐसा कहकर राजा अपने राजमहल में लौट गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें भी कुछ भी मांगना हो तो ईश्वर से ही मांगना चाहिए। दुनिया के जीव तो एक जरिया है, जो होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।